उनके द्वारा कोल्ड ड्रिंक मांगी गई और इसी दौरान उनके द्वारा इसके भाई के ऊपर फायरिंग कर दी गई और उन व्यक्तियों के द्वारा जाते जाते जो ढाबा पर एक अन्य व्यक्ति था, महेंद्र नाम का व्यक्ति मौजूद था, उसके सर पर भी कुछ चोट मारी गई। पटौदी के जौटौली में देर रात मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 3 अज्ञात बदमाशों ने जहां होटल मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी, वहीं होटल पर मौजूद एक अन्य व्यक्ति के सर में पिस्टल का बट मारकर उसे भी घायल कर दिया। पुलिस ने मृतक के भाई के बयान पर मुकदमा दर्ज कर हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि पटौदी पुलिस स्टेशन के एरिया में एक ढाबा पर कुछ गोलियां चलाई गई हैं, जिस पर गुरुग्राम पुलिस की टीम स्पॉट पर पहुंची और जो शिकायत करता है ये रोहित नाम का व्यक्ति है, जिसके पिताजी नाम कौरपाल है और जटौली गांव का ये निवासी है। इसके द्वारा पुलिस को एक रिटन कंप्लेंट दी गई है और रिटन कंप्लेंट के माध्यम से बताया गया है कि इसका ब्रदर है दीपेंद्र उर्फ मोनू, जो कि एक ढाबा का संचालन करता है। तो बीती रात करीब 12 बजे के आसपास वह ढाबे पर था, तो 3 व्यक्ति ढाबे पर आए, उनके द्वारा कोल्ड ड्रिंक मांगी गई और इसी दौरान उनके द्वारा इसके भाई के ऊपर फायरिंग कर दी गई और उन व्यक्तियों के द्वारा जाते जाते जो ढाबा पर एक अन्य व्यक्ति था, महेंद्र नाम का व्यक्ति मौजूद था, उसके सर पर भी कुछ चोट मारी गई है। तो ये शिकायतकर्ता रोहित के द्वारा इसमें मामले में करीब 5 लोगों को नामजद कराते हुए हत्या की एफआईआर रजिस्टर कराई गई है। जो नामजद आरोपी हैं वो ऋतिक, जय भगवान, अमित, रोहित और विकास के रूप में इन आरोपियों को नामजद इनके द्वारा करवाया गया है। दरअसल बाइक सवार हत्यारोपियों ने वारदात को उस समय अंजाम दिया जिस समय मृतक दीपेंद्र उर्फ मोनू जौटौली कुलाना मोड़ के पास अपने झोपड़ी नामक होटल पर रात करीब 12 बजे मौजूद था। तभी बाइक पर सवार होकर 3 अज्ञात युवक आए, जिन्होंने आने के बाद पहले तो कोल्ड ड्रिंक मांगी और उसके बाद मोनू पर सीधी फायरिंग करते हुए उसे गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर दी। इसका विरोध जब वहां पर मौजूद एक अन्य व्यक्ति ने किया तो हमलावरों ने उसके सर पर पिस्टल का बट मारकर उसे भी घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवाया। इन्वेस्टिगेशन में फिलहाल तक ये सामने आया है कि जो शिकायतकर्ता रोहित है वह एक 2020 के एक हत्या के केस में जेल में बंद था और जो जिनके अगेंस्ट इसके द्वारा फिलहाल एफआईआर रजिस्टर कराई गई है उनके चाचा की, जिसका नाम की इंद्रजीत था, तो इंद्रजीत का वर्ष 2020 में एक मर्डर हुआ था। उस मर्डर केस में जो शिकायतकर्ता रोहित है ये उस केस में आरोपी था और इसके अलावा जो शिकायतकर्ता रोहित और जो इसी केस में जिसको नामजद भी करवाया गया है उसका भी नाम कोइंसिडेंटल रोहित है, इन दोनों के अगेंस्ट भी कुछ एफआईआर रजिस्टर पाई गई हैं। फिलहाल तक मामला 2020 का जो पुराना मर्डर केस था उसकी रंजिश रखते हुए इनके द्वारा इस हत्या को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस की टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है और स्पोर्ट से भी कुछ एविडेंस पुलिस के द्वारा कलेक्ट किए गए हैं और जैसे जैसे फैक्ट इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे पुलिस उसके अकॉर्डिंग अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखेगी। कंफर्म हो चुका है कि ये जो मामला है ये 2020 में जो अमित और ऋतिक के चाचा इंद्रजीत का मर्डर रोहित के द्वारा किया गया था और जो बीती रात जो हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है वो रोहित जो शिकायतकर्ता इस मामले में है और उनके द्वारा ही 2020 में मर्डर था उसकी घटना को अंजाम दिया गया था, उसी रंजिश में ये हत्या की गई है। अगर हम पुलिस प्रवक्ता की माने तो मृतक का भाई रोहित क्रिमिनल प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिसके ऊपर पहले भी मुकदमे दर्ज है, जो कि कुछ समय पहले ही जेल से बेल पर बाहर आया है। दरअसल मृतक के भाई रोहित ने साल 2020 में जिन लोगों पर अपने भाई की हत्या का आरोप लगाया है उनके चाचा इंद्रजीत की हत्या में रोहित शामिल था और उस हत्या में रोहित जेल भी काट चुका है। पुलिस प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पुरानी रंजिश के चलते हत्या का बदला लेने के लिए इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि फिलहाल पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस हत्यारोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, पटौदी, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।